हेलो दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुरुषोत्तम महीने के व्रत के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक अतिरिक्त महीना था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। सभी लोग उसे मलमास कहकर अपशकुन मानते थे। उस महीने में विवाह, शुभ कार्य और उत्सव नहीं होते थे। दुखी होकर वह महीना देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी। आखिरकार वह महीना रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सभी महीने सम्मानित हैं, पर मुझे लोग अपवित्र कहते हैं। मेरा कोई आदर नहीं करता। मैं बहुत दुखी हूं। भगवान विष्णु उस महीने की विनम्रता और दुख देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में पूजा, व्रत, दान, कथा और भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना फल मिलेगा। तभी से यह महीना सबसे पवित्र माना जाने लगा। इसी पुरुषोत्तम मास में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन होता था, फिर भी वे रोज भगवान का नाम लेते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें आदर से भोजन कराया। संत उनकी सेवा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से व्रत और कथा करोगे तो भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे मन से व्रत शुरू किया। वे रोज सुबह नदी में स्नान करते, दीपक जलाते, भगवान विष्णु की पूजा करते और गरीबों को दान देते। लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आज हमारे पास भगवान को भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा भोग है। दोनों ने जल अर्पित करके भगवान की आरती की और भूखे ही सो गए। आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं एक यात्री हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा पानी में मिलाकर रोटी बनाई और अतिथि को प्रेम से खिला दिया। यात्री बहुत प्रसन्न हुए। अचानक उनका रूप बदल गया। सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, तुमने गरीबी में भी धर्म और भक्ति नहीं छोड़ी। अतिथि सेवा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम व्रत करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहते ही उनका छोटा सा घर धन धान्य से भर गया। परिवार के सारे दुख दूर हो गए। गांव के लोग भी उनकी भक्ति देखकर भगवान की पूजा करने लगे। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से व्रत, कथा, दान और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कथा से सीख, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। भगवान भाव और श्रद्धा देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। अतिथि सेवा और दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।